Hey all, this is Anjali and welcome to the channel. आज हम करेंगे बाइनरी फाइल का पाइथन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये बोर्ड एग्जाम में रिटन में भी पूछा जा सकता है, मतलब थ्योरी में भी आ सकता है, और एज वेल एज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स चल रहे हैं तो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए कहा जा सकता है, राइट? सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. So consider a binary file inventory.dat that stores information about products using tuple with the structure product ID, product name, quantity, price. Write a Python function expensive products to read the content of inventory.dat and display details of products with a price higher than rupees 1000. Additionally, calculate and display the total count of such expensive products. For example, अगर हमारे पास फाइल में ऐसा है तो हम उस प्रोडक्ट को ही शो कर रहे हैं जिसका प्राइस 1000 से ज्यादा है और हम दिखा रहे हैं कि टोटल एक्सपेंसिव प्रोडक्ट कितना है। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका आप एक पेपर में आंसर क्या लिखोगे, ठीक है? एंड देन अगर प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आता है तो हम कैसे बनाएंगे। सो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन लिखना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द आंसर फॉर दिस, राइट? और फंक्शन का नाम उन्होंने हमें दिया हुआ है एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हमें बनाना है, और यहाँ पर हम ये एज्यूम करके कोड करते हैं कि भाई जो फाइल है वो एग्जिस्टिंग है, ठीक है? तो वो फाइल पहले से मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर बनाऊंगी डेफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ठीक है? दिस इज व्हाट आई हैव टू मेक। यहाँ कोलन आ जाएगा और इसके ऊपर आप क्या करोगे, इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या करने की जरूरत है, पिकल। सो वी हैव टू इंपोर्ट पिकल, तो हमने पिकल इंपोर्ट कर लिया और फिर हमने डेफ के अंदर शुरू किया। अब हमें फाइल को ओपन करना है, फाइल का नाम जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वही नाम यहाँ पे यूज करेंगे। सो हमें दिया हुआ है इन्वेंट्री डॉट डी, सो यू गोइंग टू राइट दैट नेम ओवर हियर डबल कोट्स में, ठीक है? सो वैसे तो केस मैटर नहीं करता है, बट अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कैपिटल में लिख के दिया हुआ है तो आप वैसे ही लिखिए। तो जो भी मोड है यू हैव टू डू दैट। सेकेंड आपका आ जाएगा मोड। हम रीड कर रहे हैं, हमें रीड करके कंपैरिजंस करने हैं, तो आपकी जो डेटा है वो फाइल से रीड होगा, इसलिए फाइल ओपन होनी चाहिए रीड बाइनरी मोड में। सो एफ इज इक्वल टू ओपन इन्वेंट्री डॉट डी रीड बाइनरी। अब जब भी हम बाइनरी फाइल से रीड करते हैं हम हमेशा कोड को ट्राई और एक्सेप्ट के बीच में लिखते हैं, क्योंकि रीड करते करते हम एंड ऑफ फाइल तक पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से एक्सेप्शन जनरेट होती है। सो ट्राई एक्सेप्ट के अंदर लिखना है आपको, तो ट्राई लिखोगे, इंडेंट दोगे। इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इंडेंटेशन अपने रिटन एग्जाम में भी बहुत ध्यान से आप लिखेंगे। सो डेफ शुरू हुआ, जहां कोलन आ गया इंडेंट हो गया, फिर ट्राई कोलन, फिर इंडेंट हो गया। वाइल ट्रू इट्स एन इनफाइनाइट लूप, ट्रू का टी कैपिटल है, कोलन आया तो फिर इंडेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी, डेटा को रीड करूंगी। तो मुझे प्रोडक्ट को रीड करना है, तो मैंने लिख लिया p इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड। कहाँ से लोड किया, f से। सो p इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड f। सो f से आपका एक रिकॉर्ड रीड होगा, p में आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि उसका जो प्राइस है अगर वो 1000 से ज्यादा है तो वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, अदरवाइज वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास आईडी है, नेम है, क्वांटिटी है, प्राइस है। तो आईडी किस पे हुआ, 0 पोजीशन पे। नेम को कैसे रेफर करेंगे, 1 पोजीशन से। क्वांटिटी को रेफर करेंगे 2 से, और प्राइस को रेफर करेंगे 3 से, क्योंकि चाहे लिस्ट हो या टपल आपकी जो वैल्यूज हैं वो उनके इंडेक्स के थ्रू आइडेंटिफाई होती है। तो ये 0 पे हो गया, ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया और ये 3 पे हो गया। तो 0 1 2 3। सो प्राइस कितने पे है, 3 पे है। तो मैंने यहाँ पर चेक किया कि इफ P3 इज ग्रेटर देन 1000 तो आपको इसको प्रिंट कराना है, ठीक है? और प्रिंट में अगर आपने देखा होगा तो वो सिर्फ प्रोडक्ट का आईडी प्रिंट करने को कह रहे हैं। तो प्रोडक्ट आईडी आपको प्रिंट कराना है, तो आपने लिखा प्रोडक्ट आईडी, एंड प्रोडक्ट आईडी कहाँ पर है, 0 पे है। तो मैंने प्रोडक्ट आईडी P0 शो कर दिया, तो वो प्रोडक्ट आईडी 1 प्रोडक्ट आईडी 3 जो भी है वो शो करता रहेगा। दैट इज इट, यही करना था। बट ये भी कहा है कि आपको नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स काउंट करने हैं, तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल ले सकते हो c, जिसको 0 कर लो, और यहाँ पर आप c प्लस इक्वल टू 1 कर दोगे। तो जब जब हमें एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मिलेगा वो उसकी प्रिंट भी करेगा आईडी को, साथ के साथ वो सी में 1 इंक्रीज कर देगा। तो जब फर्स्ट मिलेगा उसका आईडी प्रिंट हो जाएगा, सी की वैल्यू 0 से बढ़कर 1 हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। और फिर हम आएंगे यहाँ एक्सेप्ट में। एक्सेप्ट का मतलब है कि अब फाइल एंड पे आ गई है, एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन जनरेट हो गया है, दैट मीन्स हम सारा डेटा रीड
कर चुके हैं, तो इसमें हम एक काम तो करते ही हैं, वो क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करना। अब इस फाइल को क्लोज करने के साथ साथ आप यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख दोगे। सो इस प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कॉमा सी। ठीक है, सो नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लाइन आपकी। सो प्रिंट क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, किसकी वैल्यू सी, तो वो इस जगह पर आएगा प्रिंट वाली पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो आपने यहाँ पर एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नाम का फंक्शन बनाया। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट फंक्शन में हमने एक काउंटर ले लिया जो कि इनिशियली 0 है। फाइल ओपन कर ली रीड मोड में, बाइनरी फाइल है इसलिए आरबी आएगा, आरबी मतलब रीड बाइनरी। ट्राई लिखा, वाइल ट्रू, रीड किया, रीड करके कंडीशन चेक की, ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा और आपका काउंटर 1 से इंक्रीज हो जाएगा। जब पूरी फाइल प्रोसेस हो चुकी होगी तो हम फाइल को बंद करेंगे और नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को प्रिंट कर देंगे। इसके नीचे आप यहाँ बिल्कुल डेफ के नीचे वाली लाइन में इसको कॉल करके भी दिखा सकते हो। इसमें वैसे कॉलिंग जरूरी नहीं होती है क्योंकि इसमें बाकी का कोड भी नहीं है, तो आप कॉलिंग कर दोगे तो भी ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर इज यू शुड राइट द कॉल। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और ये लिखने के आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। सो आपने ये लिखा एंड यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर दिस। बट लेट से अगर मुझे ये पाइथन में बनाना होता, अगर मैं आपको कहती कि आप ये कोड बनाओ, ठीक है, अगर ये आपको पूरा कोड बनाना होता तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड भी कराना होगा। सो डेफ ऐड प्रोडक्ट हो जाता। ठीक है, इसके अंदर आप यूजर से पहले तो पूछते कि प्रोडक्ट का आईडी इनपुट करो, प्रोडक्ट का जो भी डिटेल्स है वो आप उससे पूछोगे। सो एंटर प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, और क्या क्या था उसके अंदर वो हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में वी हैड आईडी, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। सो आईडी, नेम, क्वांटिटी एंड प्राइस। सो यहाँ पर हमने उससे पूछा एंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और फिर आपको चाहिए क्वांटिटी, तो आपने इंटीजर होनी चाहिए क्वांटिटी, या आप फ्लोट भी ले सकते हो। सो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एंटर क्वांटिटी। देन वी टेक प्राइस, प्राइस इज इक्वल टू एंटर प्राइस। ठीक है, अब ये डेटा आपको एक टपल में लेना है क्योंकि हम टपल में राइट करा रहे हैं, तो हमने पी आई डी ले लिया, नेम ले लिया, क्वांटिटी ले लिया और प्राइस ले लिया। सो ये टपल बन गई। नाउ दिस हैज टू बी रिटन इनटू द फाइल। इसको आपने फाइल में राइट कराना है, तो आप फाइल को ओपन करेंगे। फाइल का नाम क्या दिया हमने, इन्वेंटरी डॉट डीएटी। सो इन्वेंटरी डॉट डीएटी एंड आई एम ओपनिंग द फाइल इन अपेंड बाइनरी, ताकि जो पिछले इन्वेंटरी के रिकॉर्ड्स हैं वो भी रहें और जो नया वाला है वो भी उसमें राइट हो सके। और राइट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, डंप। सो पिकल डॉट डंप, पिकल डॉट डंप डेटा कॉमा एफ। तो पहले आपका वेरिएबल आएगा, जो भी है, लिस्ट है, टपल है, जो भी आप राइट करा रहे हो, पहले वो आता है, फिर कॉमा फाइल का रेफरेंस आता है। ठीक है, इससे राइट हो जाएगा। आप प्रिंट देना चाहते हो मैसेज तो दे सकते हो, प्रोडक्ट एडेड एंड देन यू शुड क्लोज दी फाइल। सो ये फंक्शन बन गया जिसके थ्रू हम एक नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंस ये अभी इस सीरीज में आपका बाइनरी फाइल का पहला प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको ये सारे ऑपरेशंस करके दिखा रही हूँ। आगे के प्रोग्राम्स में जो पूछा जाएगा हम सिर्फ वो करेंगे। ठीक है, सो डेफ शो प्रोडक्ट्स हो गया एक, जिसमें आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स शो करने होंगे। तो इसमें आप अपनी फाइल को ओपन कर लेंगे, इन्वेंटरी डॉट डीएटी को, यू विल ओपन इट इन रीड बाइनरी। सो ये फाइल मेरी रीड बाइनरी मोड में ओपन हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी फाइल से रीड करने के लिए हम हमेशा ट्रू, मतलब इसी तरीके से लिखते हैं, ट्राई में, फिर वाइल ट्रू, फिर आप डेटा रीड कर लोगे with the help of load. So pickle dot load f and then you're going to print. प्रिंट आप डी को पूरा भी करा सकते हो, उससे आपकी पूरी टपल एक साथ प्रिंट हो जाएगी। अगर आप अलग अलग आईडी नेम वगैरह चाहते हो तो D0, D1, D2, D3 करके आपको प्रिंट करना पड़ेगा। आई एम प्रिंटिंग इट एज अ टपल एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो मैंने इसको एज अ कंप्लीट टपल प्रिंट करा दिया और यहाँ पर एक्सेप्ट में जब फाइल प्रोसेस हो चुकी है अब, तो फाइल को बंद करा दी। ठीक है, अब एक्सपेंसिव जो है वो भी आपका कुछ हद तक यही रहेगा। जब भी देखो आप सर्च का कोड लिखोगे या ऐसे कोई भी कंडीशन वाला कोड लिखोगे, रीड तो करना ही होता है ना फाइल से। सो रीड तो करना ही होता है, तो रीडिंग का कोड जो है वो हमारा हमेशा सिमिलर होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर अब
इसको बनाते हैं और ये शो की जगह नाम हो गया एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। फाइल को हमने रीड मोड में ओपन कर लिया। यहाँ पर हम काउंटर ले लेंगे जो 0 हो जाएगा। ठीक है, फाइल से आपने रीड करा लिया और फिर आपने चेक कर लिया। क्या चेक किया? इफ D3 इज ग्रेटर देन 1000, अगर है तो मुझे उस प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट कराना है। सो प्रोडक्ट आईडी D0, इट शुड बी प्रिंटेड, और C जो है वो मेरा 1 से इंक्रीज हो जाना चाहिए। जब ये काम हो जाए, फाइल को हम बंद करेंगे और प्रिंट करा देंगे नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। सो नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स क्या है? C, दैट इज इट। ये बन गया। अब इसको आप कैसे कॉल करना चाहते हो आपके ऊपर है। आप इसका मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जैसे कि आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में बोला जाएगी एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना के दिखाओ, तो आप वो भी बना सकते हो। खैर मैं यहाँ पर अभी मेन्यू ड्रिवन नहीं बना रही हूँ। ठीक है, मेन्यू ड्रिवन में क्या होता है, हम उसको ऑप्शंस देते हैं कि प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, प्रेस 2 टू डिस्प्ले ऑल, प्रेस 3 टू डिस्प्ले क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। सो इफ यू वांट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स टू डू, राइट इन द कमेंट्स एंड लेट मी नो, तो मैं अगले वाली वीडियो में आपको मेन्यू ड्रिवन बना के दिखा दूंगी। ठीक है, बट अदरवाइज अगर मैं नॉर्मली इसको कॉल करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पर उससे पहले पूछ लिया कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू ऐड, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू ऐड, और फिर लूप लगा लिया फॉर आई इन रेंज n, और यहाँ पर क्या कॉल कर लिया, ऐड। So this add product function would be called for n number of times। ठीक है, फिर उसके बाद जब सारे ऐड हो ही गए हैं तो मुझे इन प्रोडक्ट्स को दिखाना है, तो मैंने यहाँ पर शो प्रोडक्ट्स कर लिया और फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को कॉल कर लिया। ठीक है, इसके बीच में आप चाहते हो कि एक लाइन सी आ जाए ताकि हमें पता तो चले कि हम क्या आउटपुट देख रहे हैं। सो आई जस्ट प्रिंट अ लाइन ऑफ हाइफेंस। सो सेव दिस, इसका नाम दे दिया प्रोडक्ट, कुछ भी नाम दे सकते हो, एंड एग्जीक्यूट इट। सो पूछ रहा है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स टू ऐड, हमने कहा 3। तो ये पिछला प्रोग्राम ही चल गया, लेट्स एग्जीक्यूट इट अगेन। सो आई से 3 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट आईडी है लेट्स से 101, प्रोडक्ट का नाम है माउस, let it be 2000, 102, this is like a ball, it is 700। अच्छा प्रोडक्ट नेम आईडी गलत डाल दिया मैंने, ये क्या है, अच्छा मैंने सारी डिटेल्स ही गलत डाल दी है। चलो पहले वाले का प्राइस जो है वो 102 हो गया है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी सही डाल देते हैं अभी, और इसका प्राइस कर देते हैं 1200। ठीक है, सो दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड हो गया। इसका आईडी है अब 103, ये है लेट्स से कीबोर्ड, क्वांटिटी है 3 और इसका प्राइस है 2000। तो अब जो पहला वाला लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, अब ये प्रिंट करेगा बॉल एंड 103। सो हमारा डेटा थोड़ा इधर उधर इनपुट हो गया बिकॉज हमने वैल्यू सही से इनपुट नहीं करी। बट अब आप देख रहे हो जो दो जिनका प्राइस 1000 से ज्यादा है वो कौन से हैं, प्रोडक्ट आईडी बॉल एंड प्रोडक्ट आईडी 103, क्योंकि ये आईडी के अंदर बॉल और 103 लिखा हुआ है सेकंड और थर्ड रिकॉर्ड में। एंड नंबर ऑफ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो है वो 2 है, और फाइल में क्या है, पुराना डेटा स्टोर रहता है। तो अगर मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन कर लेती हूँ, ठीक है, तो मैं इसी फाइल के अंदर और प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि ये जो फाइल है इसी के अंदर मुझे 2 और प्रोडक्ट्स ऐड कराने हैं। ठीक है, तो सेम फाइल के अंदर आप 2 और प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कराना चाहते हो, तो वो कैसे होंगे। सो हम यहाँ पर नंबर एंटर करेंगे और फिर नंबर एंटर करने के बाद आप डिटेल्स एंटर करोगे, तो अब आपकी फाइल में टोटल 5 प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, और फिर वो जो भी सर्च का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो आपका 5 के ऊपर परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपने प्रोडक्ट का नाम एंटर किया पेन, क्वांटिटी है 10 और प्राइस है 200 रुपए। ठीक है, फिर मैंने प्रोडक्ट आईडी एंटर किया 105, प्रोडक्ट नेम इज बुक, 2 है और प्राइस है 1500 रुपए। तो ये हमारा रिजल्ट में आएगा। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ एक्सपेंसिव गए, जबकि बाकी के जो 2 प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव नहीं है। तो इस तरीके से हम कोड भी
बना सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है जी? सो दैट्स हाउ बाइनरी फाइल्स आर प्रोसेस। तो इस तरीके से आपकी बाइनरी फाइल्स प्रोसेस होती हैं। को ये समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स जो कि आपकी तरह क्लास 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आगे जाके बीएससी, बीटेक, बीएससी करने वाले हैं, बीसीए करने वाले हैं एंड शेयर विद ऑल योर जूनियर्स जो अब 12th में जाएँगे ताकि वो अपने 12th के सेशन के शुरू से ही अच्छे से चैनल से पढ़ सकें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।